जी, दिनेश लाल यादव। टू बी ऑनेस्ट, उनके जैसे ह्यूमन बीइंग मैंने आज तक लाइफ में नहीं देखा। क्वालिटी अच्छी लगती है, बहुत कोऑपरेटिव और बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल जोन देते हैं अपनी हीरोइन को, और वैसा फील ही नहीं कराते सेट पे। मतलब उनके साथ अगर रोमांस भी करना है ना तो ऐसा मतलब। नमस्कार श्रुति जी, कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? जी मैं भी ठीक हूँ। अभी आप उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में हैं। यहाँ पे कौन सी फिल्म की शूटिंग कर रही हैं आप? राजा डोली लेके आ जा। राजा डोरी लेके आ जा। जी। शायद इसमें दिनेश जी हैं हीरो। जी, दिनेश जी है इसमें। तो दिनेश जी के साथ ये आपकी मतलब कौन कितनी फिल्में हो गई? दिनेश जी के साथ मेरी 2 फ़िल्में हो गई हैं। एक किया है सबका बाप अंगूठा छाप, और इसमें राजा डोली लेके आ जा। तो केमिस्ट्री कैसी है आपकी और दिनेश जी के बीच में? बहुत अच्छी, हमेशा की तरह। तो आपकी आने वाली फिल्में? आने वाली फ़िल्में हैं आशिकी, सबका पापा बूटा छाप, राजा डोली लेके आ जा, प्यार पहली बार हुआ, इश्क हंसाए इश्क रुलाए लव लेटर, और आग और सुहाग, भाग्यवान, बहुत सारी ऐसी फिल्में। तो जहाँ तक मैं बात करूँ आपकी फिल्मों की, तो लिट्टी चोखा से शायद आपने डेब्यू किया था जी। खेसारी जी के साथ। हाँ जी। और उसके बाद से दिनेश जी के साथ, तो लगातार जो है बड़े बड़े स्टारों के साथ आपको काम मिल रहा है इस इंडस्ट्री में, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, ये पूछने की बात है। आई एम सो हैप्पी एंड आई एम सो ग्लैड कि लाइक मैं इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ, और दिग्गज हीरोज़ के साथ कर रही हूँ जो ऑलरेडी स्थापित हैं, और ऑडियंस उन्हें जानती है। लाइक बॉलीवुड के लिए आमिर खान, सलमान खान, लाइक शाहरुख खान, वैसे हमारे दिनेश जी और खेसारी जी, पवन जी, लाइक ये हैं। और भी बहुत सारे हीरोज़ हैं, लाइक कल्लू, रितेश जी, समर जी, यश जी, ऑल्सो मतलब बहुत सारे। अच्छा, कहा ऐसा जाता है कि फिल्म इंडस्ट्री में हीरो, और अगर मैं बात करूँ हीरोइन की, जी। तो हीरो को ज़्यादा अहमियत दी जाती है जी। और हीरोइन को उतनी अहमियत नहीं दी जाती है। तो इस पे आपका क्या कहना है? इस पे मेरा कहनाम है, ये मैं कहूँगी कि अहमियत तो मुझे मिलती है। मैं जो मुझे चाहिए होता है वो चीज़ें प्रोवाइड होती हैं। तो मैं इस पे ये कहना चाहूँगी, ऐसा नहीं है, कुछ जगह पे ऐसा होता होगा, कुछ फिल्मों में ऐसा होता होगा, बट हाँ, पेमेंट में है थोड़ा सा, पेमेंट 19-20 है, 19-20 भी नहीं कहेंगे, उनका 100 है तो हमारा 5 है, ऐसा है। तो पेमेंट का ही थोड़ा सा है, बाकी सारी चीज़ें बराबर है, काम भी बराबर है, सारी चीज़ें बराबर, इन्वॉल्वमेंट भी बराबर है। अभी जैसा कि माहौल चल रहा है हमारी इंडस्ट्री में, आए दिन बहुत अच्छी अच्छी फिल्में रिलीज़ हो रही है। जैसे अगर मैं लास्ट बात करूँ तो 5-6 साल पहले जैसे फिल्में बनती थी, तो कहीं ना कहीं अब जो कंसेप्ट है वो बहुत अच्छे आने लगे हैं, फिल्में अब काफ़ी अच्छी बनने लगी हैं। तो अभी आप जो भी फिल्में जैसे साइन करते हो, तो आप सबसे पहले उसमें क्या देखते हो? कॉन्सेप्ट, ऑब्वियसली कॉन्सेप्ट देखते हैं। और अभी कॉन्सेप्ट जैसे मैं बताऊँ आपको कि अभी मैं कई सारी ऐसी फिल्में कर रही हूँ जो ह्यूमन ओरिएंटेड है, एंड बहुत प्यारे प्यारे सब्जेक्ट स्टार हैं, काफ़ी प्रोड्यूसर्स, काफ़ी निर्माता, काफ़ी बैनर्स अच्छी अच्छी फिल्में बना रही है। इवन देखा जाए तो आने वाले टाइम में फिल्में बन रही हैं, मतलब फिल्मों पे काम हो रहा है, स्टोरीज पे काम हो रहा है, तो लाइक बहुत अच्छा है और मज़ा आ रहा है अभी काम करने में। चलिए, अब आगे इसके बाद से ये जो फिल्म कर रहे हैं आप दिनेश जी के जी। साथ, इसके बाद से आगे का कैसे क्या शेड्यूल है आपका? इसके बाद है अफसर बिटिया, जो लखनऊ में शूट होगा, तो वो करने जा रहे हैं। तो ओवरऑल अभी तक आपने जितनी सारी फिल्में करी है, जितना सारा काम जी। करा है, तो जहाँ तक मुझे पता है कि बेसिकली आप दिल्ली की रहने वाली हैं। जी। तो आप अपने बारे में कुछ बताइए कि दिल्ली की रहने वाली हैं या फिर उत्तर प्रदेश से ही हैं, तो अपने दर्शकों को। मैं ये बताना चाहूँगी कि मैं बलिया ज़िला से हूँ। ज़िला मेरा बलिया है, बट बॉर्न बॉर्न दिल्ली है। और काफ़ी अच्छा लग रहा है काम करके, बिकॉज़ मेरा वो इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा लाइक भोजपुरी का या फिर मतलब बिहारी लैंग्वेज का, बट जो कि उत्तर प्रदेश से हमारा कनेक्शन है। मतलब दादी घर में कभी काल को भोजपुरी, दादी जब तक ज़िंदा रही हैं तब तक भोजपुरी में दादी बात करती थी, तो काफ़ी अच्छा लगता था। और इत्तेफाक से भोजपुरी में ही काम कर रही हूँ, और हिंदी में भी करूँगी, बट काफ़ी अच्छा लग रहा है। और चैलेंज था, स्टार्टिंग में भोजपुरी अच्छे से नहीं आती थी, बट अभी तो भोजपुरी मेरे को बहुत अच्छे से आती है। बहुत मज़ा आता है काम करने में, काफ़ी इन्जॉय कर रही हूँ। इंडस्ट्री में काफ़ी लोग कोऑपरेटिव हैं टेक्नीशियंस के साथ। मेरा क्या ना कि मैं सबके साथ मिलजुल के काम करना पसंद करती हूँ, मेरे को ऐसा नहीं है, मतलब जैसा घर पे रहती हूँ वैसे मैं सेट पे भी मतलब
कुछ हद तक जहाँ तक मुझे लगता है कि नहीं साइलेंट रहना चाहिए, नहीं टिप्पणी देनी चाहिए, वहाँ मैं चुप रहती हूँ। बाकी तो मुझे चिल करना बहुत पसंद है, मैं मस्ती करना बहुत पसंद करती हूँ। मुझे काम के बाद सिर्फ और सिर्फ मस्ती, और मुझे गॉसिप चाहिए। आई वांट गॉसिप। आपको कब लगा कि आपको फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहिए, फिर इसकी शुरुआत कैसे हुई? मुझे नहीं लगा कि मुझे फिल्म इंडस्ट्री में आना है, टू बी ऑनेस्ट। मैं शोज़ करती थी, जागर्स करती थी। उस टाइम मैं ग्रेजुएशन कर रही थी, सेकेंड ईयर में थी दिल्ली में डी से। तो जागर्स करते करते एकदम से अपॉर्चुनिटी आई फिल्म के लिए। तो फिल्म की मैंने और जस्ट फ्लो में कर लिया, शौक के लिए। मैंने सोचा किसी को पता भी नहीं चलेगा, घर में कर लिया। और करने के बाद फिर 2 साल गैप, फिल्में आती थी, ऑफ़र होती थी, बट कर नहीं पाती थी क्योंकि पढ़ाई चल रही थी। फिर कंप्लीट करने के बाद फिर भोजपुरी में फिर रुक गया, और पता ही नहीं चला कब हीरोइन बन गए, कब काम करने लगे, कब फिल्में करने लगे। लाइक बस चल रहा है, कर रहे, मिल रहा है तो काम कर रहे हैं। जैसा कि आपने अभी तक सारे दिग्गज हीरो के साथ काम करा है, जी। तो सबसे अच्छा आपका एक्सपीरियंस किसके साथ रहा? दिनेश जी, दिनेश लाल यादव, टू बी ऑनेस्ट। उनके जैसे ह्यूमन बीइंग मैंने आज तक लाइफ में नहीं देखा, इंडस्ट्री में तो बिल्कुल नहीं देखा ऑनेस्ट। हो सकता है और भी हीरोज़ हैं जिनके साथ मैंने स्क्रीन शेयर नहीं किया है, उनमें से कोई एक दिनेश जी जैसा हो। पर दिनेश जी का मुझे मतलब सारे ही अच्छे हैं, लाइक सारे जी भी अच्छे हैं, और जितने लोगों के साथ काम के सभी अच्छे हैं। बट दिनेश जी में एक क्वालिटी अच्छी लगती है, बहुत कोऑपरेटिव और बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल जोन देते हैं अपनी हीरोइन को, और वैसा फील ही नहीं कराते सेट पे। मतलब उनके साथ अगर रोमांस भी करना है ना, तो ऐसा मतलब ऑटोमेटिकली माइंड सेट हो जाता है कि नहीं भाई अच्छे से काम करना है। मतलब ऐसा कोई डर या हेजिटेशन नहीं होता, कंफर्टेबल कर देते हैं वो। तो दिनेश जी के साथ काफ़ी कंफर्टेबल हुआ। आने वाले टाइम में तो चाहूँगी कि मैक्सिमम काम दिनेश जी के साथ करूँ, और भी लोगों के साथ करूँ, बट अगर 10 करूँ तो 10 में 2 दिनेश जी का। दिनेश जी के साथ जब आप पहले फिल्म करने गए, तो जो पहला दिन था जब आप उनसे मिले, तो उस टाइम कैसा था? कुछ नर्वसनेस थी कि इतने बड़े स्टार हैं? बहुत ये तो मैं क्या बताऊँ, दिनेश जी को देखने के बाद मैं ऐसे हो गई थी, सन्न हो गई थी ऐसे। वो बोले हाय, तो मैं उनसे इवेंट में मिली थी, राजा लोरी के आजा का जब हमारा मुहूर्त हुआ था तब मिली थी। और काफ़ी अच्छा लगा, मतलब एक काफ़ी कंफर्टेबल जोन दिया उन्होंने, और काफ़ी अच्छा फील कराया। और फिर हेलो हाय हुआ, देन उसके बाद हम काम शुरू किए। काम में भी काफ़ी कॉपरेट किया, एक्टिंग से लेके डांसिंग से लेके हर एक चीज़ में उन्होंने सपोर्ट किया है। और मैं खुद को बहुत लकी मानती हूँ, खुशकिस्मत मानती हूँ कि मैंने काम किया है दिनेश जी के साथ एंड खेसारी जी के साथ। एंड कम समय में मैंने अपनी छोटी सी, जो बोलते हैं ना इंडस्ट्री में, जैसे आर्यन जी आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, तो आप लोग मेरे ग्रुप में हैं और फिर आप मुझे मानते हैं, आप लोग सपोर्ट करते हैं। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और हम आशा यही करते हैं कि आपके आने वाले दिन बहुत ही अच्छे हो, और Thank जो you. जो आपने सोचा है जी। वो सब कुछ पूरा हो। और सोचा लास्ट, तो बहुत कुछ है, जी कुछ जी, भी पूरा नहीं हुआ अभी। नहीं हो जाएगा, एक टाइम आने दीजिए। Thank you. और लास्ट में इस चैनल के लिए और अपने दर्शकों के लिए कुछ बोल दीजिए। दर्शकों के लिए बोलना चाहेंगे कि आप सभी को श्रुति राव का प्रणाम है। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट भी कीजिए, एंड बेल आइकन भी दबाइए साथ में। अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए। और एक और बात कि मेरा चैनल भी है श्रुति राव ब्लॉग के नाम से, एंड माँ कालिका म्यूजिक्स। और मैं, मेरी फेसबुक आई डी है श्रुति राव, और इंस्टाग्राम आई डी है श्रुति राव 24। तो आप लोग मुझे वहाँ पे भी देख सकते हैं, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझसे कनेक्ट रहिएगा। और थैंक यू सो मच, अपना ऐसे ही मुझ पर लविंग वाला शावर बरसाते रहिए और प्यार दिला देते रहिए। बाकी सबके लिए थैंक यू सो मच।